जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। 18वें अध्याय में हम श्रवण कर रहे थे राजा दृढ़धन्वा के पूर्व जन्म का वृत्तांत। पूर्व जन्म में सुधे नाम का ब्राह्मण था, वो गौतमी नाम की उसकी पत्नी थी। तो उसकी कथा कौन सुना रहे थे दृढ़धन्वा को? वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि सुना रहे थे। कह रहे थे तो हे राजन, तुम पूर्व जन्म में सुधे नाम के ब्राह्मण थे, तुम्हारी पत्नी का नाम गौतमी था। तो जब उसका पुत्र जीवित हो गया, सुदेव ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया, तो भगवान से प्रश्न करता है। वह कहता है, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र ही नहीं है, फिर आपने पुत्र भी दिया, उसके बाद उसको जीवित भी कर दिया, तो इसका क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं, हे सुदेव, तुमने जैसा तप किया था वैसा कोई कर ही नहीं सकता है, किंतु तुम ये नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। मैं अपना जो है अपना धर्म भी, अपना वादा भी मैं वो कर देता हूँ, अपना वादा भी मैं तोड़ देता हूँ भक्ति के लिए, अपने भक्ति के लिए। तुमने जो भक्ति की है वो ऐसी भक्ति है जिससे आज तक किसी ने किया ही नहीं है। क्यों? कैसे की तुमने भक्ति? भगवान कह रहे हैं कि तुमने जो पुरुषोत्तम मास का तुमने सेवन किया, उसमें क्या हुआ? जब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई तो तुमने उसके वियोग में, उसके विलाप में, उसके दुख में अकाल वर्षा, तीनों काल में तुमने वैसे ही आकाश से जो जल वर्षा उसमें स्नान किया और उसी पानी को पिया। तुमने खाना पीना कुछ नहीं खाया था और स्नान भी आकाश के पवित्र जल से ही किया। तुमने पूरे महीने भर उपवास किया पुरुषोत्तम मास के। शोक होने के कारण तुम्हारी चेतना भी नष्ट हो गई थी। तुमको ये पता ही नहीं था कि ये मास जो है पुरुषोत्तम मास है। तो अनजाने में भी तुमने जो है नियमों का, पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे सुदेव, इसकी महिमा कौन जान सकता है? पुरुषोत्तम मास सब लोगों में श्रेष्ठ है और इसका पूजन जो है बहुत फलदायी होता है। भगवान कह रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम मास में वही धन्य है जिसने इसका सेवन किया है। मनुष्य धर्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं तो वो जन्म जन्म के दरिद्र ही रहते हैं। इसलिए जैसे भी हो, पुरुषोत्तम मास महात्मा का पूजन, अर्चन, दान, जप आदि करते रहना चाहिए। देखिए, मनुष्य संसार में क्षणिक सुख के लिए सब कुछ भूल जाता है, उसमें लिप्त हो जाता है और उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि मेरी जो है आयु पूरी हो रही है, और इस क्षणिक सुख के लिए वो पूरा अपने जीवन को लगा देता है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। एक दुकान में शहद की दुकान में शहद गिर गया, शहद बिखर गया, पूरा गिर करके बिखर गया। तो मधुमक्खियों का झुंड आया, मधुमक्खियों का झुंड उस शहद पर बैठ गया, क्योंकि मधुमक्खियों को शहद बहुत प्रिय है। तो इसलिए जो है वो शहद में जो है शहद खाने में लग गई, शहद में बैठ गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पंख जो है शहद में चिपक गए और
वो उठने का बहुत प्रयत्न करने लगी, लेकिन मधुमक्खियाँ उठ न सकी, न उड़ सकी वहाँ से। वो पूरी तरह शहद में चिपक गई थी। इस प्रकार उन्होंने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने से पहले मधुमक्खियाँ कहती हैं, हम कितने पापी हैं, हम कितने मूर्ख हैं कि हमने थोड़े से सुख के लिए अपना जीवन नष्ट कर दिया। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं कि क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। जप तप ध्यान यज्ञ भगवान का पूजन ये सब जो है करते रहना चाहिए ताकि प्रभु की याद रहे। ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान की याद रहे। भगवान कहते हैं ये सुदेव ये मनुष्य जो है बड़े भाग्य, ये मनुष्य तन बहुत भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन देहि परलोक समारा। तो भगवान कहते हैं सुदेव तुमने इतनी भक्ति की है इस पुरुषोत्तम मास में, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दिया है। अब तुम्हारा पुत्र 12,000 वर्ष तक जिंदा रहेगा। और इस प्रकार सुदेव नाम के ब्राह्मण को पुत्र दे करके ब्राह्मण को पुत्र जीवित दे करके ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र और पत्नी के सहित जो है अपने घर आ गया। घर से आनंद में रहने लगा और उनका पुत्र भी जो है वो भगवान का पूजन करने लगा उनके साथ मिल करके। और सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी जो है दोनों मिल करके भगवान का पूजन करने लगी और नियमानुसार जप हवन आदि करने लग गए। इस प्रकार धर्म करते रहने से अनेकों सुखों को भोग करके 1000 वर्ष बाद वो सुदेव नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी जो है वो परम लोक को प्राप्त हुए, गोलोक को प्राप्त हुए। पत्नी सहित यहाँ सुख भोग कर अगले जन्म में अब महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं राजा दुर्धन्वा से, हे दुर्धन्वा तुम सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, इसलिए तुम जो है पत्नी सहित सुख भोग करके अब इस जन्म में राजा दुर्धन्वा हुए हो। तुम्हारा जन्म राजा दुर्धन्वा के उसमें हुआ है, राजकुल में पैदा हुए हो तुम और राजा हो इस समय। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत अधिक जप तप किया, पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियाँ प्राप्त हुई। तुम्हारी रानी कौन है? वही पतिव्रता गौतमी है, जिसके साथ मिलकर के तुमने जो है जप तप किए, पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। इसलिए पूर्व जन्म में तुम्हारा सुख तुम्हारा जो पुत्र था वो पुत्र ही तोता बन करके तुम्हें ज्ञान देने आया हुआ था। जो तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसके बाद तोता बन करके जो है वो तुमको ज्ञान देने आया था, वो तुम्हारा पुत्र ही था कह रहे हैं। तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार तुम्हारी जो है पूर्व जन्म क्या ये प्रशांत है, इसलिए अब मैं जाता हूँ और जो है मैं जा करके अपने तीर्थों का भ्रमण करता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जो है राजा दुर्धन्वा को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत कह करके जाने की इच्छा करने लगे। तो महर्षि वाल्मीकि जब जाने की इच्छा करने लगे तो राजा दुर्धन्वा उन्हें प्रणाम करता है, कहता है प्रभु मेरे 1-2 प्रश्नों का उत्तर और दे करके जाइए। तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हे राजन पूछो। इस प्रकार बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास का ये 19वां पुष्प श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में समर्पित है। जय श्री राम। आप सभी को